सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रसमाश्रितः मूले त्वस्य स्थितौ ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्थितः कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वणः अंगेश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रितः। देखिए ये वेदों में आया मंत्र कि कलश के मुख में भगवान विष्णु हैं और कंठ में रुद्र है, मूल भाग में ब्रह्मा है और मध्य भाग में मातृकाएं हैं, षोडश मातृका जो होती है, तथा कुक्षी में समस्त समुद्र है, पहाड़ पृथ्वी ये सब भी उसी में है। इन अंगों के सहित ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद भी इस कुंभ में, इस कलश में विराजमान है, जिस कलश की हम समस्त पूजाओं में पूजा करते हैं। और यही अमृत कलश निकला था समुद्र मंथन के उपरांत। और इसी के महत्व को आज मैं आपको बताने का एक प्रयास कर रहा हूं कि यह जो हमारी संस्कृति है ये जोड़ने वाली संस्कृति है, यह वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, यह प्राणी मात्र को सुख देने वाली संस्कृति है, सबके कल्याण की संस्कृति है। और प्राचीन काल से ही हम लोगों ने तीर्थों का खोज किया। तीर्थ क्या है? जहाँ पर बैठकर, जहाँ पर लोगों ने अपने मैं और मेरेपन को छोड़ करके जगत के कल्याण के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए तपस्याएं की, वही तीर्थ है। और उन जगहों पे संसार की भौतिकता में फंसा हुआ संतप्त व्यक्ति भी जब जाता है, उसको भी निश्चिंत रूप से उनकी तपस्याओं का, उन महात्माओं की तपस्याओं का फल मिलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति एक बीज को जमीन में डाले और वो एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बन जाए, उसकी छाया में जो भी जाएगा उसको शीतलता और फल और अच्छी पवन समीर भी मिलेगी और उस वृक्ष के जो औषधीय गुण है वे भी उनको मिलेंगे। ऐसे ही हमारे ये तीर्थ उस प्रकार के वृक्ष हैं। तो इससे आपको पता चला कि तीर्थ क्या होता है। अब देखिए, प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा मोक्ष की कामना, कल्याण की कामना, शुभ भावना से प्रेरित होकर के नदियों के तट पर ये बनाए, क्योंकि हमारे सबके देह में भी बहुत सारा जो अधिकांश हिस्सा है वो जल का ही हिस्सा है। 65% तो वाटर बॉडी ही है हम लोग। इसीलिए हमने भगवान की कल्पना भी की जल में। नारायण भगवान भी तो जल से ही संबंध है, नार के। भगवान विष्णु समुद्र में बैठे हैं, गर्भ में ही बालक होता है जल में। अब विषय पे आते हैं कि कुंभ पर्व के संबंध में वेदों में बहुत सारे मंत्र मिले हैं। ऐसा नहीं कि ये आज की बात है। ऋग्वेद में कुंभ को लेके क्या मंत्र आया है कि जगान वृत्रम स्वधितिर वनेव रोज पुरो अरदन्न सिंधुन विभेद गिरि नव भिन्न कुंभ भागा इंद्रो अकृत स्वयुग्भिः। कि कुंभ पर्व में जाने वाला मनुष्य स्वयं दान, होम आदि सत्कर्मों के फल स्वरूप अपने पापों को वैसे ही नष्ट करता है जैसे कुठार वन को काट देता है। ऋग्वेद में एक और मंत्र आया, कुंभ शब्द आया, देखिए कि कुंभी वेद्या मां व्यथिष्ठा यज्ञायुधेराज्येनाति तिसिक्तः। हे कुंभ पर्व, तुम यज्ञ वेदों में यज्ञ आयुधों से घृत द्वारा तृप्त होने के कारण कष्टानुभव मत करो। ऋग्वेद में एक दो नहीं बहुत सारे उदाहरण आए हैं। उन उदाहरणों का क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है कि हमें कुंभ के बारे में वे परिचित करते हैं, हमें कुंभ के बारे में वे बताते हैं। पूर्ण कुंभोपि काल आहि तस्तम वे पश्यामो बहुधान संतः स इमा विश्वा भुवनानि प्रतिं काल तमाहु परमे व्योमन। हे संतगण, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष के बाद आता है, जिसे हम अनेक बार प्रयाग आदि तीर्थों में देखते हैं। और कुंभ उस समय को कहते हैं जो महान आकाश में ग्रह आदि में जो एक विशेष संयोग बनता है, उसी को ही कुंभ महाकुंभ कहा गया है।
चतुर्कुंभा चतुर्धा ददामी। ब्रह्मा कहते हैं कि हे मनुष्यों, मैं तुम्हारे को 4 कुंभ देता हूं। कहाँ कहाँ पे? हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। और कुंभिका दूषिका पीकान। कुंभ हमारे समस्त दोषों को दूर करने वाला है। तो ये कुंभ, अब हर वक्त तो अवतार नहीं होता ना, लेकिन ये कुंभ जो है, कुंभ का अवसर आपको वही अनुभूति करा देता है जैसे भगवान के सम्मुख जब लोग थे तो उनको कैसी ट्रांस में चले जाते थे, ऐसी धारणा कुंभ की है। ऐसे आप ट्रांस में जा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, वहाँ कमियों को देखने नहीं जाना होता है, गुणों को देखने जाना होता है। निम्नताओं को नहीं, श्रेष्ठताओं को देखने जाया जाता है। मनुष्य को अपनी दृष्टि को सकारात्मक बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब जिनको कमी निकालनी है वो तो कहीं भी निकालेंगे, वैकुंठ में निकाल सकता है ना। तो कुंभ का यह मैंने आज सबसे पहले आपको मंत्र पढ़ करके सुना दिया कि कैसे कुंभ जो है उसका मंत्र है। देवदानम संवादे मध्यमाने महोदधो उत्पन्नोसि तदा कुंभ विद्रुतो विष्णुना स्वयं। ये कुंभ के लिए कहा गया कि देव दानव के विवाद स्वरूप में समुद्र के द्वारा मथे जाने पर आपकी उत्पत्ति हुई है, जिसको साक्षात भगवान विष्णु ने ही पकड़ के धन्वंतरी रूप में लेकर के बाहर आए थे। और समस्त प्राणी इसके अंदर स्थित हैं। साक्षात शिव विष्णु ब्रह्मा भी है। शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णु स्तम प्रजापति। ये तो हमारे कर्मकांड के मंत्र हैं। कर्मकांड में गणेश पूजन इत्यादि के बाद जब हम कलश पूजन करते हैं तो इसी कुंभ को ही स्मरण करके ही सारा कर्मकांड किया जाता है। अब आपको संक्षिप्त में मैं आज कुंभ उत्पत्ति की कथा बता रहा हूँ। वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा में हर बार जब कथा होती है सप्ताह प्रवचन तो हम उसमें बताते ही हैं, पर अभी कुंभ महापर्व का अवसर चल रहा है तो आप घर बैठे इस कथा को सुन करके भी अच्छा फल प्राप्त करो। कि जब राजा बलि त्रिलोकी के सम्राट थे, दुर्वासा जी के श्राप के कारण सारी निधियां संपदाएं पृथ्वी की चली गई समुद्र में। देवता परेशान हो गए, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, अब तुम्हारी जो ताकतें थी, तुम्हारी जो शक्तियां थी, तुम्हें उन्हें वापस प्राप्त करना है तो तुम दानवों के साथ संधि कर लो। और उन्होंने कुछ बातें बताई संधि में कि जैसे अगर वे कोई चीज़ मांगे तो पहले उनको मांगने का हक दे देना, पहले जो मिले वो जो कहें उनके अनुसार कर लेना। देवराज इंद्र स्वयं, अहंकार उस वक्त टूट जाता है जब आप अपने जिसका जीवन भर विरोध किया उसके पास आपको जाना पड़े या वो करना पड़े जो आप करना नहीं चाहते। भगवान ने स्वयं, अब ये जो बलि महाराज हैं ये कौन है? ये प्रहलाद जी के पोते ही तो हैं। तो भगवान तो जानते हैं कि ये मेरे भक्त का ही तो पुत्र है, तो भगवान उसकी भी इज्जत करते हैं, प्रेम करते हैं कि वो परम वैष्णव है महाराज बलि। तो राजा बलि के सामने शर्त रखी इंद्र ने और दोनों ने कि हम लोग जो भी मिलेंगे उसको बांट लेंगे। सबको मृत की तलाश है, सब अमर होना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। भगवान के ऐसा कहने पे वे आपस में मिल गए और भगवान ने कह दिया पहले से ही कि मैं तुम लोगों के तेज की वृद्धि करूंगा। देवताओं के शरीर की अवस्था देख करके उन्होंने बोल दिया कि देखो ये काम करो, सारी औषधियां ला करके क्षीर सागर में डाल दो और मंदराचल को मथानी, वासु की नाक की नेति और समुद्र का मंथन करो, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा, चिंता मत करो। भगवान ने जिनको आश्वासन दे दिया उसकी जीत निश्चित है, जिसपे प्रभु मेहरबान है। अब स्कंद पुराण में भी आई है, श्रीमद् भागवत में तो आई है, स्कंद पुराण में भी आई है यही कथा। क्षीरोदधि सिंधु में मंथन किया गया। अब इसमें देखिए 14 प्रकार के रत्न भी निकले, जिसमें लक्ष्मी भी निकली, कौस्तुभ मणि, पारिजात, सुरा भी निकली, धनवंतरी भी निकली, चंद्रमा, गरल, पुष्पक, विमान, ऐरावत, हाथी, पांचजन्य, शंख, रंभा, कामधेनु, उच्चर सवा नामक घोड़ा, ऐरावत भी निकला। तो ये सब निकले, सबने बांटे लिए। जब अमृत कलश निकला महाराज तो इंद्र का बेटा जयंत इस कलश को लेकर के भागा। अब जैसे फुटबॉल आप कलयुग में देखते हो वैसा ही कुछ समझ लो। इंद्र का पुत्र और इंद्र उसका पूरा
संयोजन कर रहा है, मैनेज कर रहा है कोच की तरह। अब ग्रहों को भी मदद किसकी करनी है? देवताओं की, क्योंकि ग्रहों को देवताओं के साथ ही बिठा करके ग्रहों को आहुतियां ब्राह्मण देते हैं। तो जयंत उस कलश को लेकर के आकाश में उड़ गया और शुक्राचार्य के आदेश अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया। अब जब रास्ते में जयंत पकड़ा गया तो उसके हाथ से जब कलश छूट गया तो कलश छूट करके वो जो जल गिरने लगा तो उस श्राप से चंद्रमा ने रक्षा किया कि वो जमीन पे नहीं गिर जाए, लेकिन फिर भी 4 बूंदें गिरी, लेकिन संपूर्ण न गिरे। ये चंद्रमा ने रक्षा करके वापस उस कलश में ही उस अमृत को डाल दिया। ये समझ लीजिए। अब चंद्रमा ने गिरने से रक्षा की और सूर्य ने क्या किया, जब हाथ से जमीन पे गिरने लगा तो हाथ में उसको पकड़ लिया, तो कैच कर लिया, तो सूर्य ने ऐसे रक्षा की उस घट की फूटने से। इसी प्रकार देवगुरु ने दैत्य इसको न चुरा ले, इससे मूल जो काम है दैत्य नहीं उठा ले, इस बात से देवगुरु बृहस्पति ने रक्षा की। और शनि ने, इंद्रराज के शनि के मित्र तो राहु केतु हैं, राक्षस उनके मित्र हैं, लेकिन आहुति उनको कहाँ से मिल रही है? देवताओं से मिल रही है। तो देवताओं से जब आहुति मिल रही है उनको, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी मदद की। और शनिदेव ने क्या किया? इंद्र के भय से घड़े की रक्षा ही की। तो शनि ने रक्षा की, बृहस्पति जी ने रक्षा की, चंद्रमा ने की और सूर्य ने की। इन 4 ग्रहों की स्थिति आज भी जब बनती है तभी कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और ये महाकुंभ होता है ना। इसका एक मैं अलग से आपको बता दूंगा कि क्या अंतर है पूर्ण कुंभ में, अर्धकुंभ में, है ना। अब देखिए, कलह शांत करने के लिए भगवान ने कहा मुझे बीच में आना पड़ेगा। भगवान मोहिनी रूप धारण करके आ गए और अमृत प्राप्ति के लिए देवदानों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष होते हैं, अतएव कुंभ भी 12 होने लग गए। उनमें 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हुए विशिष्ट 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य भी वहां नहीं पहुंच सकता। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की, उस समय की वर्तमान राशि पर रक्षा करने वाले सूर्य चंद्र जब ग्रह आते हैं तब कुंभ का योग होता है। और जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी राशि के योग में अमृत की प्राप्ति हेतु सब मनुष्य भी आते हैं। और यहाँ जब पृथ्वी पर होता है तो देवता भी सूक्ष्म रूप में आते हैं, भगवान भी आते हैं, और वहाँ कुंभ का पर्व होता है। तो अभी आज इतना ही, और फिर हम आपको कुंभ का एक और संपूर्ण बना करके देंगे, जिसको कि आप सुने और हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको इसके माध्यम से बतावें कि बेटा कुंभ क्यों है, कुंभ की महिमा क्या है। ये वेदों से चला आ रहा है। इसमें आज 1-2 दिन का बात नहीं है। हम तो आज कल नहीं थे, कल नहीं रहेंगे, लेकिन यह व्यवस्था तो रहेगी। ये सनातन है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय।